Assalamu alaikum. In this video, I will discuss some MCQs from the second week of the embryonic development और इसमें मैं आपसे MCQs जो कि रिपीटेडली प्रूफ में इस तरह के MCQs पूछे जाते हैं और कुछ पॉइंट पॉइंट डिस्कस करूंगा जो कि MCQs बन सकते हैं. So come to the first MCQs. Which of the following component is the most active role in the endometrium invading when the blastocyst implant? तो blastocyst implantation में कौन सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है? तो अगर इन ऑप्शंस को देखें, आप लोग ऑप्शंस खुद पढ़ लीजिएगा और आंसर मैं बताया करूँगा. आप लोग वीडियो पॉज करके ऑप्शंस एक बार अच्छी तरह पढ़ा करें. तो आंसर इज बीटा. सो सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट के बारे में और क्या पूछा जा सकता है? सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट इज द पार्ट ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट के आगे दो पार्ट्स होते हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट. जो सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट होता है उसमें कोई भी माइटोसिस नहीं होती. साइटोट्रोफोब्लास्ट गिव राइज टू द सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट और सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट इन्वेड इनटू द एंडोमेट्रियम और लेक्यूनिया फॉर्मेशन होती है. तो ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है. बिटवीन विच ऑफ द टू लेयर इज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म लोकेटेड? सो these are the options and the right option is E. एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन एंड द साइटोट्रोफोब्लास्ट. पहले तो आप लोग को पता होना चाहिए कि एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन क्या होती है और साइटोट्रोफोब्लास्ट किधर होता है. तो ये आपको मैं विजुअली पहले दिखाता हूँ इस फोटो में. जो ये येलो सी लेयर है ये हमारे पास है एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन. अच्छा, सबसे पहले तो ये देखें, ये ब्लू जो आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास होते हैं एपीब्लास्ट. जो ये येलो सेल है ये हमारे पास हाइपोब्लास्ट. जो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? हमारे पास बनाते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट. अब ये दोनों सेल्स है. अब ये येलो हाइपोब्लास्ट की कंटिन्यूएशन है. ये हमारे पास एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन बन गया है. तो एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन किससे अराइज हुई? एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन इज अराइज फ्रॉम द हाइपोब्लास्ट. तो ये भी एमसीक्यू ला सकता है. जो ये लाइट ग्रीन सेल्स बाहर नजर आ रहे हैं ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है साइटोट्रोफोब्लास्ट. और जो ये हमारे पास डार्क ग्रीन सेल है ये हमारे पास है सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट. तो अब हमारे पास जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, वो हमारे पास एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन और साइटोट्रोफोब्लास्ट के दरमियान में होनी चाहिए. तो डे 9 में वो नज़र नहीं आ रही. बट अगर हम देखें डे 11 एंड 12 में तो हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास ये वाली लेयर है ये हमारे पास है एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन और जो ये लाइट ग्रीन है ये हमारे पास है साइटोट्रोफोब्लास्ट और जो ये दरमियान में है ये हमारे पास है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के फर्दर दो पार्ट्स है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिम्प्लेक्नोप्लियोरिक मेसोडर्म एंड द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमेटोप्लियोरिक मेसोडर्म. जो कि साइटोट्रोफोब्लास्ट को फेस कर रहा है पार्ट वो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमेटोप्लियोरिक मेसोडर्म. तो ये हमारे पास हो गए. आप लोग को पता लग गया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म कहाँ पे होती है. तो ये एमसीक्यूज पूछा गया हुआ. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म किससे अराइज होती है? सो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म इज अराइज फ्रॉम एपीब्लास्ट. एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन किससे डराइव होती है? तो ये मैं आप लोग को अभी बता चुका हूँ, वो अराइज होती है हाइपोब्लास्ट से. तो ये दोनों भी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं. ड्यूरिंग वीक 2 ऑफ द डेवलपमेंट द एम्ब्रियोब्लास्ट रिसीव इट्स न्यूट्रिशन वाया. तो सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में एम्ब्रियो रिसीव करता है अपनी न्यूट्रिशन विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन. फिर थर्ड वीक से हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम की डेवलपमेंट एम्ब्रियो में स्टार्ट हो जाती है. एज अ रिजल्ट ऑफ विच फिर ब्लड के थ्रू हमारे पास एम्ब्रियो की न्यूट्रिशन होती है. उसकी ज़रूरत क्या आती है? क्यों ज़रूरत आती है कि डिफ्यूजन के थ्रू ना हो और ब्लड उसकी न्यूट्रिशन करने लग जाता है? बिकॉज रैपिड डेवलपमेंट हो रही होती है एम्ब्रियो की. एम्ब्रियो एक्सपोनेंशियली साइज में इंक्रीज कर रहा होता है और उसके नंबर ऑफ सेल्स भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहे होते हैं. तो उसकी न्यूट्रिशन डिमांड सिर्फ डिफ्यूजन नहीं पूरी कर सकती. इसकी वजह से उसको सर्कुलेशन चाहिए होती है, उसको ब्लड चाहिए होता है ताकि वो उससे न्यूट्रिशन ले सके. तो फिर ब्लड वेसल्स डेवलप होने लग जाती है थर्ड वीक में. तो उससे पहले पहले डिफ्यूजन के थ्रू ही काम चल जाता है. ड्यूरिंग वीक 2 ऑफ द डेवलपमेंट ये अब एक्सप्लेनेशन है. द एम्ब्रियोब्लास्ट रिसीव इट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम जो एंडोमेट्रियल ब्लड वेसल्स होती है. देखिए कहाँ पे जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इम्प्लांट हुआ है यूट्रस में. अब यूट्रस की जो एंडोमेट्रियल ब्लड वेसल्स है वो न्यूट्रिशन देंगी. एंडोमेट्रियम में ग्लैंड्स होते हैं जो कि प्रोजेस्टेरोन जिनको एक्टिव कर देता है वो हमारे पास डेवलपमेंट करते हैं और न्यूट्रिशन देते हैं. एंड डेसिडुअल सेल्स वाया डिफ्यूजन. सो ये डिफ्यूजन के थ्रू हो गया. नेक्स्ट है द प्रीकॉर्डियल प्लेट मार्क्स द साइट ऑफ द फ्यूचर. सो प्रीकॉर्डियल प्लेट हमारे पास बनाती है माउथ चार्ली. तो ये पूछा जाता है. सो आप लोग यहाँ पे प्रीकॉर्डियल प्लेट देख सकते हैं. ये प्रीकॉर्डियल प्लेट आप लोग देखें
और इसके आगे क्या है, ओरोफ्रिंजियल मेम्ब्रेन। सो यहाँ पे हमारे पास माउथ की डेवलपमेंट होती है। तो ये MCQ पूछा गया और पूछा जा सकता है। विच आर द फॉलोइंग components of the definitive chorion? So definitive chorion आप लोग ऑप्शंस पढ़ सकते हैं। So the right answer is delta, extra embryonic somatic mesoderm, cytotrophoblast and syncytiotrophoblaст। तो ये आप लोग को मैंने पहले डायग्राम में दिखाया था, ये तीनों इकट्ठे होते हैं। ये मैं आपको डायग्राम फिर से दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटोप्यूरिक मेसोडर्म, ये फेस कर रही है साइटोट्रोफोब्लास्ट को। फिर जो ये लाइट ग्रीन से सेल है ये हमारे पास है साइटोट्रोफोब्लास्ट। जो ये बाहर है डार्क ग्रीन ये हमारे पास सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। और ये तीनों मिलके हमारे पास क्या बना रहे हैं, ये हमारे पास कोरियन बना रहे हैं। तो ये आप लोग विजुअली देख सकते हैं। नेक्स्ट MCQs, इस MCQs में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने हाईलाइट किया है। इसमें है द गर्ल हैड अ सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, he had a sexual intercourse on the 1st of May. Now it is 10th of May. Now he is worried कि whether she is pregnant or not. तो सबसे बेस्ट मार्कर क्या होगा, यानी he had a sexual intercourse 10 days back, 10 दिन हुए। तो 10 दिनों बाद क्या चीज़ डॉक्टर करवाएगा। अब वो डॉक्टर के पास गया है, तो what should be the physician do to alleviate her fear? तो अब फिजिशियन क्या करेगा। So these are the options. तो इन ऑप्शंस में आप लोग ऑप्शंस खुद देखें। सो द राइट आंसर इज द फिजिशियन विल ऑर्डर द लेबोरेटरी एसे ऑफ HCG। सो HCG सीरम HCG इंक्रीज होता है व्हेन अ गर्ल गेट प्रेग्नेंट, बिकॉज जब हमारे पास एम्ब्रियो, जब हमारे पास ब्लास्टोसिस इम्प्लांट होता है तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट स्टार्ट्स टू प्रोड्यूस HCG। तो HCG पहले सीरम में आता है, उसके बाद यूरिन में आना स्टार्ट हो जाता है। तो HCG इज द मोस्ट अर्लियर मार्कर जिससे हम पता लगा सकते हैं whether she is pregnant or not। तो HCG नॉर्मली नहीं प्रेजेंट होता, बट एक मैं पैथोलॉजिकल कंडीशन का MCQ भी डिस्कस करूंगा, उसमें भी HCG एलिवेट हुआ होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन हमारे सीरम में एट डे 8 प्रेजेंट होगा, यानी जो प्रेग्नेंट फीमेल होगी उसके सीरम में जब 8 डे हुए हो गए फर्टिलाइजेशन के तो उसके सीरम में HCG होगा, और 10th डे पे यूरिन में भी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब इसके अलावा HCG की थोड़ी वेरिएशन मैं आपको बताता हूँ। HCG अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो तो HCG कम होता है। फॉर एग्जाम्पल अ वुमेन गेट प्रेग्नेंट एंड देन अबॉर्शन हो जाती है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ अबॉर्शन HCG ब्लड में होगा बट वो कम होगा। फिर अगर मोर देन 1 प्रेगनेंसी हो जाती है, फॉर एग्जांपल मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो जाती है, तो HCG लेवल इज रेज्ड इन द ब्लड, तो ब्लड में उसका लेवल ज़्यादा होगा। तो ये 3-4 चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए। HCG रिलीज कौन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है और ये बहुत ज़्यादा वाइवा में पूछा जाता है। It is released by syncytiotrophoblasts. So syncytiotrophoblasts invade into the endometrium and then it release HCG. HCG हमारे पास जब रिलीज होता है it enters into the blood. What is the function of HCG? HCG maintains the corpus luteum. और corpus luteum को जब वो maintain करता है, corpus luteum is responsible for the secretion of estrogen and progesterone, as a result of which pregnancy is maintained. अगर HCG प्रोड्यूस नहीं होता, कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो जाता है, तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन नहीं होगी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो प्रेगनेंसी होगी वो मेंटेन नहीं होगी। तो HCG का काम क्या है, टू मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम ताकि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस करता रहे। तो इनिशियली हमें जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती है उनको इनिशियली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम से मिल रहा होता है। A 42-year-old woman comes with a complaint of severe headache, blood vegan and slurred speech and loss of muscle coordination. अब ये एबनॉर्मल कंडीशन की तरफ जा रहा है। उस एक लेडी आई है, उसकी कुछ कंडीशन बताई है। She has high HCG level, but she got pregnant 5 years ago. 5 साल पहले वो प्रेग्नेंट हुई थी। Which condition is probable diagnosis? तो क्या डायग्नोसिस हो सकता है। यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा हुआ है हाइडेटिडिफॉर्म मोल। ये क्या होता है, ये हमारे पास एक तरह से गैस्ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर होता है। तो दिस इज़ अ पैथोलॉजिकल कंडीशन। तो अब क्या ऑप्शंस होंगे, तो ये आप लोग के सामने ऑप्शंस है। सो व्हाट इज़ द बेस्ट आंसर, द बेस्ट आंसर इज़ कोरियोकार्सिनोमा। सो कोरियोकार्सिनोमा इज़ द बेस्ट आंसर। व्हाट इज़ कोरियोकार्सिनोमा, जब
जो पोरियोकार्सिनोमा में क्या होता है बेसिकली, व्हेन अ वुमन गेट प्रेग्नेंट और उसमें अगर तो ट्रोफोब्लास्ट जो होता है वो रिटेन रह जाए बॉडी में, तो आफ्टर इट कन्वर्ट्स इनटू द ट्यूमर। इट इज बेसिकली द ट्यूमर ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट। तो आप लोग को पता है सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ HCG। तो HCG रिलीज इंक्रीज हो जाएगी, तो उसकी वजह से ब्लड में लेवल भी इंक्रीज होगा। सो दिस इज द ट्यूमर ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट, जिसकी वजह से HCG level increase है। At what location does the amniotic cavity develops? किस लोकेशन में amniotic cavity develop होती है? तो these are the options. So the right answer is within the epiblast. तो आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, the blue one is representing the epiblast. ये एपीब्लास्ट है, और जो एपीब्लास्ट के दरमियान ये वाइट स्पेस है, दिस इज एमनियोटिक कैविटी। तो ये आप लोग विजुअली भी देख सकते हैं। So the next MCQs. At the end of 2 week of development, day 14th, what is the composition of embryonic disc? So epiblast only, epiblast and hypoblast. तो second weekend पे क्या होता है? At the end of the second week, epiblast and hypoblast is present. तो second week को हम कहते हैं week of 2। इसमें सारी चीज़ें दो दो डेवलप होती हैं। तो क्या क्या दो दो डेवलप होता है? Trophoblast differentiate into 2 layers, cytotrophoblast and syncytial trophoblast. Embryoblast convert into 2 layer, epiblast and hypoblast. Extra embryonic mesoderm के भी 2 parts होते हैं, the smetopure and the splanchnium.